सुप्रभात बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बाल गोविंद भगत के बारे में जाना था, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। किंतु आज मैं आप लोगों को रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद नामक पाठ के बारे में बताऊंगी। इस पाठ में उन्होंने जिस व्यक्ति के बारे में बताया है वह व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार के जीवन जी रहा है और उसके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गृहस्थ होते हुए भी एक उच्च कोटि का सन्यासी है। गीता के कर्मयोग को वह किस प्रकार अपने व्यवहारिक जीवन में उतारता है, किस प्रकार हम अपने कर्म को महत्व दे सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण इस कहानी का पात्र दिखाता है। वह एक साधारण किसान के रूप में है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा, बाह्य अनुष्ठानों से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता, बल्कि उसे सन्यासी बनने के लिए अपनी अंतरात्मा को, अपने कर्मों को एक सन्यासी के रूप में दिखाना होता है या बनाना पड़ता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक के सामने सन्यासी के रूप में आते हैं। उनके जीवन शैली में मानवीयता को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात बाल गोविंद भगत एक मानवीय गुणों से भरपूर प्राणी है जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी जीवन जीता है। यह पाठ वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को खो दिया, किस प्रकार वह अपनी बहू से दूसरी शादी करने के लिए अपनी बहू को मनाता है, जो कि उसकी बहू उसके अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती। तब वह कहता है कि मेरा क्या ठिकाना, मेरा जीवन का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अतः मेरे बाद तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। इसलिए बाल गोविंद भगत चाहते हैं कि उनकी बहू, जो कि उनके एकमात्र पुत्र की ब्याहता थी, एकमात्र पुत्र की विधवा थी, वो चाहते हैं कि उनकी बहू दूसरा विवाह कर ले और अपने जीवन को व्यवस्थित कर ले, किंतु उनकी बहू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती। बाल गोविंद भगत अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए वे अपने दिनचर्या को करते रहते हैं। वृद्धावस्था होने के बाद भी वे अपने नित्य कर्मों को पूरे सजीवता के साथ, पूरे साधारणता के साथ और पूरे तन्मयता के साथ करते हैं। अपने समय से नहाना, पूजा पाठ करना, ईश्वर की भक्ति करना तथा इसके साथ ही साथ अपने गृहस्थ जिम्मेदारियों को भी निभाना, ये सभी कार्य बाल गोविंद भगत ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। बाल गोविंद भगत एक उच्च विचार के व्यक्ति हैं। वे हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हुए वे हमेशा अपने गृहस्थी को चलाना चाहते हैं। अपने खेती से पैदा हुए अनाज का कुछ हिस्सा वे अपने ईश्वर के चरणों में दे देते हैं। बचा हुआ उसका कुछ भाग वो अपने घर ले जाते हैं, उससे अपने घर की गृहस्थी चलाते हैं। वे एक सच्चे साधु के रूप में थे। उन्हें दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, अर्थात वो दूसरों के सुख से किसी प्रकार का जलन नहीं रखते थे, बल्कि इसके साथ ही वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। बाल गोविंद भगत एक अलौकिक संगीत गायक थे। वे हमेशा संध्या भजन, ईश्वर की भजन इत्यादि गीत गाते रहते थे। वे मौसमी गीतों को भी गाते रहते थे।
भोर के समय ईश्वर की वंदना के गीत गाते रहते थे और इस प्रकार वे हमेशा अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लगाए रहते थे। बाल गोविंद भगत कबीर के भांति ही अपने इस नश्वर शरीर को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारा यह शरीर तो नश्वर है और हमारे शरीर में विद्यमान जो आत्मा है वह शरीर की मृत्यु के बाद अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर के पास चली जाती है। इसलिए हमें किसी की मृत्यु पर दुख नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक न करते हुए वे नाचते गाते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि बहू, आज का दिन हमें दुखी होने का नहीं है बल्कि हमें उत्सव मनाने का है, क्योंकि हमारे बेटे की आत्मा अपनी परमात्मा से, अपने ईश्वर से आज मिल गई है। इसलिए उस बेटे के ईश्वर से मिलने की खुशी में वे उत्सव मनाने की बातें करते हैं। इस प्रकार वो अपने दिनचर्या को करते हुए अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो वृद्धावस्था में होते हुए भी अपने सभी कार्यों को, सभी कर्मों को पूरी तन्मयता के साथ करता है। इसके आगे का भाग मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।